हेलो एंड वेलकम टू एचडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टेंस मीन्स प्रतिघात एक्चुअल में क्या होता है। चैप्टर का नाम है स्टेडी एंड अल्टरनेटिंग करंट, स्थायी तथा प्रत्यावर्ती धारा। ये चैप्टर है। इसमें आज हम एक छोटी सी डेफिनेशन प्रतिघात क्या होता है ये देखने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रिएक्टेंस मीन्स प्रतिघात क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न की गई रुकावट। कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, अल्टरनेटिंग करंट का कोई सर्किट है। अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C, इन दोनों के द्वारा जो धारा है, करंट के फ्लो में जो भी रुकावट आती है, रुकावट उत्पन्न की जाती है धारिता या प्रेरकत्व के द्वारा, उसी रुकावट को प्रतिघात कहते हैं। कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसमें अगर धारा बह रही है तो धारा के मार्ग में अगर कोई रुकावट आ जाए तो इसी को प्रतिघात कहते हैं। मीन्स अगर प्रेरकत्व L तथा धारिता C के द्वारा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उत्पन्न की गई रुकावट को प्रतिघात कहते हैं, और इसे X द्वारा, कैपिटल X द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको शो करते हैं कैपिटल X के द्वारा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है प्रतिघात की, और इसमें केवल यदि प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न की गई रुकावट को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेरकत्व L के द्वारा रुकावट उत्पन्न की जा रही है किसी भी सर्किट में, तो उसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से व्यक्त करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, केवल प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न की गई रुकावट। इसे यदि केवल प्रेरकत्व द्वारा रुकावट उत्पन्न की जाए, प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न रुकावट, इसे डिनोट करते हैं XL से, और XL इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा L। XL इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा L, और ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। यहाँ पे F फ्रीक्वेंसी मीन्स F आवृत्ति होती है, तो XL इज इक्वल्स टू यहाँ से निकल के आ जाता है, ओमेगा की जगह पुट किया 2πf इंटू L, तो ये XL का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। आगे इसी प्रकार यदि किसी सर्किट में धारिता द्वारा उत्पन्न की गई रुकावट धारिता प्रतिघात कहलाती है। अब यदि परिपथ में धारिता अगर सिर्फ C है, तो उसके द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है उसे XC से व्यक्त करते हैं। और धारिता द्वारा उत्पन्न की गई रुकावट, धारिता द्वारा उत्पन्न रुकावट, इसको डिनोट करते हैं X और सफिक्स में C, XC से, इसे XC से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा C। कुछ इस टाइप से फॉर्मूला होता है इसका। और ओमेगा इज इक्वल्स टू हमें पता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf, तो XC इज इक्वल्स टू 1/2πf इंटू C, ये हो जाएगा। तो ये होती है धारितीय प्रतिघात XC इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा C। और यदि सर्किट में प्रेरकत्व L है तो उसके द्वारा उत्पन्न जो रुकावट होती है उसे कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। इसे XL से डिनोट करते हैं। XL इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा L, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2πf, ये हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। तो XL इज इक्वल्स टू निकल के आता है 2πf इंटू L। और यदि धारितीय प्रतिघात की बात करें तो इसे XC से डिनोट करते हैं। XC इज इक्वल्स टू होता है 1/ओमेगा C, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2πf, तो XC इज इक्वल्स टू निकल के आ जाता है 1/2πf इंटू C।
तो ये धात्य प्रतिघात और प्रेरणित प्रतिघात होती हैं, ये इसके फार्मूलाज हैं और इन फार्मूला का यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप स्टडी एंड अल्टरनेटिंग करंट में रिएक्टेंस मींस प्रतिघात क्या होता है ये आपको समझ आया होगा। तो इसके नेक्स्ट सेशन में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन फार्मूला रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।